सीमा और अमित नानी घर जा रहे थे। दोनों बहुत ही खुश थे अपने ममेरे भाई मिंटू के साथ खेलने के लिए। अरे अरे बच्चों, आ गए तुम लोग? हाँ नानी, हम ये गर्मियों की छुट्टियाँ आपके साथ बिताएंगे। हाँ, और खूब मजे करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मिंटू कितनी देर से तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। जाओ, वो अपने कमरे में ही होगा। दोनों भागते हुए मिंटू के कमरे में जाते हैं। आ गए तुम लोग? मैं कितनी देर से तुम लोग का इंतजार कर रहा था। हाँ पापा, हाँ आ गए ना। हम लोग खूब धमाल करेंगे अब। हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। मिंटू सीमा और अमित को लेकर घर के पीछे लगे बगीचे में जाता है, जहाँ से जंगल साफ साफ नजर आता है। ये देखो, पिछले साल हमने जो पौधे लगाए थे वो कितने बड़े हो गए हैं। और वो देखो, सबसे बड़ा आम का पेड़ है। इस पर छोटे छोटे आम भी आ गए हैं। इस पेड़ में हम लोग झूला लगाएंगे और जंगल से बेर लाकर खाएंगे। ना बाबा ना, जंगल नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? क्या है इस जंगल में? नानी कहती है इस जंगल में एक पुराना कुआं है जिसमें चुड़ैल रहती है, और उस चुड़ैल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो हमारे पीछे पड़ जाती है। ये चुड़ैल कुछ नहीं होती। तभी नानी सभी बच्चों को खाने के लिए बुलाती है। अमित और मिंटू दौड़कर घर में चले जाते हैं। सीमा अंदर जा ही रही होती है कि उसे लगता है कि जंगल से कोई उसका नाम पुकार रहा है। अरे सीमा चलो। हाँ चलो। सभी बच्चे खाना खाकर सोने जा रहे होते हैं। बच्चों के कमरे की खिड़की से जंगल साफ साफ दिखता है। सीमा जंगल की तरफ देखती ही रहती है। चलो सो जाओ। हाँ ठीक है। सभी सो जाते हैं। तभी अमित की नींद खुलती है। वो खिड़की के बाहर देखता है कि सीमा जंगल की ओर चली जा रही है। ये सीमा इतनी रात को जंगल की तरफ क्यों जा रही है? सीमा, सीमा, रुको। अमित सीमा के पीछे जंगल की तरफ भागता है। वो जंगल में जाने ही वाला होता है कि कोई उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो सीमा होती है। कहाँ जा रहे हो तुम यहाँ? तुम तो मेरे आगे जा रही थी। मैं तुम्हें ही रोकने आया था। अमित जंगल की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दोनों घर आकर सोने जाते हैं। रात के 3 बजते हैं। तभी मिंटू की आंख खुलती है। वो देखता है सीमा अपने बेड पर नहीं है। अमित, ये सीमा कहाँ गई? नानी के कमरे में गई होगी। दोनों नानी के कमरे में जाकर देखते हैं। तभी नानी की भी नींद खुल जाती है। क्या हुआ बेटा? सीमा अपने कमरे में नहीं है। वो आज शाम को वो कुएं वाली चुड़ैल का नाम ले रही थी। कहीं कुएं वाली चुड़ैल उसके पीछे तो नहीं पड़ गई? तभी नानी दोनों बच्चों को वहाँ रोककर पास के बाबा जी को ले आती है। फिर सभी जंगल की तरफ बढ़ते हैं। सभी जंगल के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। वहाँ एक पुराना कुआं होता है। सभी उस कुएं के अंदर देखते हैं। तभी उसके अंदर से सीमा उड़ते हुए बाहर निकलती है। इस लड़की पर चुड़ैल का कब्जा है, सब दूर हट जाओ। सीमा, मेरी बहन, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सीमा अमित के कॉलर को पकड़कर हवा में उठा देती है और उसे कुएं के अंदर ले जाने लगती है। ये शैतानी कुआं है। अगर ये इसे इस कुएं में ले गई तो हम कभी इसे नहीं बचा पाएंगे। ये काल भैरव का धागा इस चुड़ैल के पैर में बांधना होगा, तब हम इस पर काबू कर सकते हैं। सीमा अमित को लेकर कुएं के अंदर जाने ही वाली होती है कि मिंटू उसका पैर पकड़ लेता है और बाबा जी उसका पैर पकड़कर उसे जमीन में पटक देते हैं और उसके पैर में धागा बांध देते हैं। सीमा वहीं बेहोश हो जाती है और चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। तुम मुझे सिर्फ रोक सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को मार सकती हूँ। बाबा जी उस चुड़ैल के ऊपर काल भैरव का सिंदूर फेंकते हैं। चुड़ैल वहीं गिर जाती है। बाबा जी चुड़ैल का पैर पकड़कर उसे कुएं के अंदर फेंक देते हैं और कुएं का मुंह बंद कर देते हैं। ये चुड़ैल वापस तो नहीं आएगी ना? ये कुआं शापित है, हमें इस कुएं को बंद करना होगा और मैं इस पर मंत्रित धागा बांध रहा हूँ। कोई भी इस धागे को ना खोले, वरना चुड़ैल फिर आएगी और इस बार ज्यादा शक्तियों के साथ। बाबा के धागा बांधने के बाद उस गांव में फिर कभी कुएं वाली चुड़ैल का आतंक नहीं फैला।